जिसमें फर्स्ट हम लोग पुल बैक एंट्री, सेकंड ब्रेकआउट पुल बैक एंट्री, थर्ड एम या डब्ल्यू वाली रिवर्सल एंट्री और फोर्थ हम लोगों ने देखा था रिवर्सल एंट्री। आज हम लोग देखेंगे कि ये सेम एंट्री रिवर्सल एंट्री ही है, बट जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम मार्केट में कैसे एंटर करते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग एंट्री कर रहे थे रिवर्सल एंट्री, वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसमें पीडीएच, पीडीएल, R3 और S3 पे हम लोग कर रहे थे। बट कभी कभी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम कैसे ट्रेड करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब भी मार्केट कल देखिए अगर इस प्राइस पे बंद हो गया है और आज ओपनिंग अगर ऊपर, कल जहां पे मार्केट बंद हुआ है और उसकी ओपनिंग अगर ऊपर होती है तो इसे हम लोग गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, या कल जहां मार्केट बंद हुआ था उसके नीचे अगर आज की ओपनिंग होती है तो इसे हम लोग गैप डाउन ओपन बोलते हैं। नीचे ओपन होने पे गैप डाउन ओपनिंग और ऊपर ओपन होने पे गैप अप ओपनिंग। जब भी गैप अप ओपन होता है तो पीडीसी हमारा सपोर्ट बन जाता है और गैप डाउन ओपन होता है तो पीडीसी रेजिस्टेंस का काम करता है। गैप अप ओपन होने पे पीडीसी सपोर्ट का काम करेगा, गैप डाउन ओपन होने पे पीडीसी रेजिस्टेंस का काम करता है। ये जो पीडीसी है वो ब्लैक कलर का होता है। पीडीसी का जो लाइन है वो ब्लैक कलर की होती है और इसका यूज हम लोग गैप अप और गैप डाउन जिस दिन ओपनिंग होती है उस दिन करेंगे। इसका यूज हम लोग सिर्फ गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग जिस दिन होता है उसी दिन यूज करते हैं। और ये जो है ब्लैक कलर का होता है, ये जो लाइन है वो ब्लैक कलर से इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। इस लाइन को हम लोग ब्लैक कलर से इंडिकेट करते हैं। तो पीडीसी का यूज जिस दिन गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है उस दिन करेंगे, बाकी दिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो एंट्री को समझेंगे। देखिए फर्स्ट एंट्री क्या था कि कल मार्केट इस जगह पे बंद हो गया, ये हमारा है पीडीसी का लाइन। कल जो है मार्केट इस जगह बंद हो गया, ऊपर में हमारा R3 का लाइन होगा, R3 का लाइन होगा और एक हमारा रेजिस्टेंस और होगा जिसे बोलते हैं पीडीएच का लाइन, जिसे बोलते हैं पीडीएच का लाइन। आज कल जहां मार्केट बंद हुआ था उससे ओपनिंग आज ऊपर हो रहा है, आज की ओपनिंग ऊपर हो रहा है तो इसे गैप अप बोलेंगे। गैप अप ओपन होता है और मार्केट ऊपर चलता है। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया, थोड़ा माउस प्रॉब्लम्स। देखिए ये हमारा कल जो है मार्केट इस जगह पे बंद हुआ था, ये हमारा पीडीसी का लाइन है, ये लाइन पीडीसी का लाइन है। ऊपर में हमारा R3 का लाइन है और एक और रेजिस्टेंस है जिसे बोलते हैं पीडीएच, ये हमारा पीडीएच। आज कल जिस प्राइस पे मार्केट बंद हुआ था उससे ऊपर अगर आज की ओपनिंग होती है, आज की ओपनिंग कल जहां मार्केट बंद हुआ था उससे ऊपर होता है तो इसे गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, इसे हम लोग गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद अगर पीडीएच पे बाई बनाती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। ये रेजिस्टेंस क्या बन जाता है? सपोर्ट बन जाता है। तो देखिए जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन, जिस दिन भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो मार्केट एक बार गैप को फिल करने के लिए जरूर आता है। जरूरी नहीं है कि गैप को फिल आज ही करे, आज भी फिल कर सकता है, 2 दिन बाद भी कर सकता है, 1 सप्ताह बाद भी कर सकता है, 10 दिन बाद भी कर सकती है, 1 महीने बाद या 1 साल बाद भी कर सकता है। लेकिन जब गैप अप ओपन होगा तो एक बार अपना गैप को फिल करने के लिए जरूर आएगा, पीडीसी पे जरूर मार्केट आती है, या गैप डाउन ओपन होता है तो एक बार ऊपर जरूर जाएगी गैप को फिल करने के लिए। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट एक बार गैप को फिल करती है। तो अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, सपोर्ट पे अगर बाई बना रहा है तो इस जगह पे बाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट कम से कम पीडीसी पे आएगी गैप को फिल करने के लिए, या R3 पे बाई बनाता है आकर के तो हम बाई नहीं करेंगे। हम पीडीएच पे बाई नहीं करेंगे, R3 पे बाई नहीं करेंगे। हम कहां पे बाई करेंगे? हम जो है पीडीसी पे आएगा, पीडीसी पे जो भी कंडीशन है वो सारी कंडीशन यहाँ पे मैच होना चाहिए। स्लॉप देखेंगे, कैंडल देखेंगे, इंडिकेटर देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। इस जगह पे हम बाई का एंट्री करेंगे। हम
बाई का एंट्री करेंगे। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर चले गई, तो जब तक मार्केट गैप को फिल नहीं करेगा तब तक बाई नहीं करना है। नोट कर लेंगे सभी लोग, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई होगा। स्लॉप देखना है आपको, CRSI देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है कि हम R3 पे नहीं करेंगे एंट्री, PTS पे नहीं एंट्री करेंगे। हम कहाँ पे एंट्री करेंगे? हम PDC पे एंट्री करेंगे। जब गैप को फिल करेगा तो हम एंट्री करेंगे। तो जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट एक बार गैप को फिल करता है। नोट कर लीजिए कि इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन, कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चली गई, और अगर मार्केट नीचे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बना रहा है तो हम उस सपोर्ट पे एंट्री नहीं करेंगे, हम PDC का वेट करेंगे। जब तक मार्केट PDC पे नहीं जाती है तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। जब तक मार्केट PDC पे नहीं जाती है तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन था कि PDC पे बाई बनेगा तभी हमें बाई करना है। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशन। सेम वही था क्या कि ये PDC का लाइन है, PDC का लाइन है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस था R3 और एक रेजिस्टेंस था हमारा PDH, एक रेजिस्टेंस था PDH। आज कल यहाँ मार्केट बंद हुआ था, आज यहाँ पे ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हो गया। क्या हो गया? गैप अप ओपन हो गया। मार्केट गैप को फिल करने के लिए आएगा ये हमें पता है, लेकिन मार्केट सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गई, सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गई। देखिए गैप को फिल करने के लिए आएगा ये जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि गैप को फिल करने के लिए मार्केट आज ही आए। हो सकता है कि गैप को फिल कल करे, 2 दिन बाद करे, 1 सप्ताह बाद करे, 1 साल बाद भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि गैप को फिल आज ही करे। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि गैप को फिल करेगा तभी एंट्री करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि गैप आज ही फिल करे, बाद में भी कर सकता है। अभी जो है ऊपर से भी मार्केट जा सकती है, तो कब जाएगी? देखिए हम लोग गैप को फिल होने का वेट करेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग सेशन तक ही वेट करेंगे कि गैप को फिल करे। कब तक? मॉर्निंग सेशन तक ही वेट करना है कि मार्केट PDC पे आकर के बाई बनाए। अब मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन आप लोगों को पहले ऑलरेडी बता दिया गया है। 4 एक्सचेंज होती है जिसमें हमारा NSE BSE हमारा 9:15 में ओपन होता है, 3:30 में बंद होती है। 9:15 से लेके 12:15 तक जो सेशन है उसे मॉर्निंग सेशन बोलते हैं। 12:15 से ऊपर वाला जो सेशन है उसे इवनिंग सेशन बोलते हैं। एक है हमारा MCX मार्केट जो सुबह 9 बजे ओपन होता है और रात को 11:30 बजे तक चलती है। 9 से लेकर 5 शाम तक के सेशन को मॉर्निंग सेशन बोलते हैं, 5 के बाद वाले सेशन को हम लोग इवनिंग सेशन बोलते हैं। दूसरा है फॉरेक्स मार्केट जो अभी 4:30 में ओपन होता है और 3:30 में, 23 घंटा ये मार्केट खुला रहता है। तो 4:30 सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक के जो सेशन है उसे मॉर्निंग सेशन बोलते हैं, और 5 बजे के बाद वाले सेशन को इवनिंग सेशन बोलते हैं। तो हमें सिर्फ मॉर्निंग सेशन तक ही वेट करना है कि मार्केट गैप को फिल करे, बाई बनाए। अगर मॉर्निंग सेशन तक मार्केट नीचे नहीं आती है तो इवनिंग सेशन में आप किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे बाई का एंट्री कर सकते हैं। वो चाहे PDC हो, वो R3 हो, या कोई EMA 21 का लाइन पे आके बाई बनाए, 222 के लाइन पे आके बाई बनाए। मतलब डायनामिक या हॉरिजॉन्टल किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री बनती है, वो चाहे डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, वो चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। जरूरी है कि मार्केट PDH पे ही आए या R3 पे ही आए। कोई डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस है उस पे भी एंट्री बनाता है तो हम एंट्री करेंगे। तो सेकंड कंडीशन ये है कि मॉर्निंग सेशन तक ही वेट करना है कि मार्केट गैप को फिल करे। मॉर्निंग सेशन तक गैप को फिल नहीं करता है तो इवनिंग सेशन में आप किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, किसी भी डायनामिक या किसी भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड कंडीशन था कि मॉर्निंग सेशन तक ही वेट करना है, इवनिंग सेशन में आप किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री कर सकते हैं। इसे नोट डाउन करेंगे आप लोग। ये हमारा सेकेंड कंडीशन था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर तक वेट करना है। अगर आप क्रूड में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 बजे तक वेट करेंगे कि मार्केट गैप को फिल करे, PDC पे आए। नहीं आता है तो इवनिंग सेशन में आप या तो PDH पे
पीडीएच पे, या ये देखिए पीडीसी लिखा गया गलती से, ये पीडीएच है, पीडीएच पे या R3 पे या EMA 21 पे या VWM 222 पे किसी भी जगह एंट्री बनती है तो आप एंट्री करने के लिए स्वतंत्र हैं। गैप को फिल करने का आप वेट नहीं करेंगे इवनिंग सेशन। तो ये था हमारा सेकंड कंडीशन। अब हम देखेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या था कि ये देखिए कल मार्केट इस जगह पे बंद हुआ, ये हमारा पीडीसी है, पीडीसी है। अब देखिए ऊपर में हमारा क्या है, R3 होगा, एक और लाइन होगा जिसे बोलते हैं पीडीएच। देखिए ये लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं कि पीडीएच हर बार ऊपर ही मिलेगा या R3 हर बार नीचे ही मिलेगा। R3 कभी ऊपर भी हो सकता है, पीडीएच कभी नीचे भी हो सकता है। हमने मान लिया कि R3 का लाइन है, ये पीडीएच का लाइन। देखिए आज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कल इस जगह बंद हुआ था, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चला गया, और जो सबसे ऊपर रेजिस्टेंस था, किसी रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो रहा है, ऊपर में किसी रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रहा है, और नीचे वाले रेजिस्टेंस पे जो सपोर्ट था यहाँ पे बाई का एंट्री बन रहा है, तो आप बाई करेंगे। गैप का फिल होने का वेट नहीं करना है। इस कंडीशन में हम लोग बाई करेंगे, इसलिए करेंगे कि देखिए अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और किसी दूसरे रेजिस्टेंस से रिवर्स होता है तो नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो हैवी सपोर्ट बन जाती है। किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अगर किसी ऊपर में रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो रहा है, किसी रेजिस्टेंस से मार्केट अगर रिवर्स हो रही है तो नीचे वाले रेजिस्टेंस हैवी सपोर्ट बन जाता है, फिर हम बाई का एंट्री करेंगे। गैप का फिल होने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक हैवी सपोर्ट का काम करेगा। फिर मार्केट इसी जगह से ऊपर चली जाएगी, फिर मार्केट इसी जगह से ऊपर चला जाएगा। तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है और किसी रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो नीचे वाले रेजिस्टेंस पे बाई बनता है तो हम बाई कर सकते हैं। फिर गैप का फिल होने का वेट नहीं करेंगे, पीडीसी पे आने का वेट नहीं करेंगे। ये हमारा थर्ड कंडीशन है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ऊपर किसी रेजिस्टेंस पे गई, चाहे वो कोई भी रेजिस्टेंस हो, उस रेजिस्टेंस से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, वो चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो, जरूरी नहीं है कि पीडीएच हो, वो कोई भी रेजिस्टेंस से अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो नीचे वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हैवी सपोर्ट बन जाएगा। फिर हम उस जगह पे बाई का एंट्री कर सकते हैं, पीडीसी का वेट नहीं करेंगे। ये हमारा थर्ड कंडीशन है। ये तीन ही कंडीशन है जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो करते हैं। जब गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो अभी हम लोगों ने बताया। पहले जो रिवर्सल एंट्री था उसमें फिक्स था कि R3 पीडीएच रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बेचेंगे, या फिर S3 और PDL सपोर्ट है, यहाँ पे हमें खरीदना है। तो अब जो है यहाँ पे एक कंडीशन है, तीन कंडीशन, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे, तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे, इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस पे ही एंट्री करेंगे। क्लियर है? चलिए अब जो है ये तो हमारा हो गया कि जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो कौन सा रेजिस्टेंस और कौन सा सपोर्ट एंट्री करेंगे। और दूसरा है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप को फिल करता है तो हम स्लॉप को कैसे देखेंगे। एक सेकेंड पॉइंट है स्लॉप। गैप अप गैप डाउन ओपन होने पे पहले रेजिस्टेंस कहां यूज करेंगे वो हम लोगों ने देखा। अब दूसरा देखेंगे कि कितना स्लॉप होना चाहिए जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है। स्लॉप को स्लॉप में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि देखिए कल क्या हुआ कि मार्केट, कल की बात कर रहा हूं, कल नीचे ओपन हुआ और ऊपर जाकर के बंद हो गई, ऊपर जाकर के बंद हुआ। कल नीचे किसी प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ था और ऊपर जाके बंद हुआ, तो कल पूरा मार्केट बाइंग में रहा, कल पूरा मार्केट बाइंग में रहा। मतलब कल अगर वन डे का कैंडल देखेंगे तो वन डे का कैंडल ग्रीन कैंडल थी, वन डे का कैंडल ग्रीन था, कल पूरा मार्केट बाइंग में रहा। अब इस जगह पे मार्केट क्या हुआ, बंद हो गया। जहां बंद हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, पीडीसी का लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीडीसी का लाइन हो जाएगा। आज मार्केट गैप अप ओपन होता है, आज मार्केट गैप अप ओपन होती है और मार्केट नीचे आकर के गैप को फिल करता है, गैप को फिल करता है। मतलब कल मार्केट बाइंग में था और आज भी मार्केट में बाइंग का एंट्री बन रहा है।
कल मार्केट बाइंग में था, आज भी मार्केट में बाइंग की एंट्री बन रही है, तो इस कंडीशन में 70 डिग्री से ऊपर स्लॉप नहीं चाहिए। स्लॉप 70 डिग्री से ऊपर नहीं चाहिए। स्लॉप कितना चाहिए? जो ऊपर से नीचे मार्केट आएगा, जब ऊपर से नीचे गैप को फिल करने के लिए मार्केट आएगा, तो स्लॉप 70 के बजाय 40 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। 40 से ऊपर, 40 से कम नहीं। 40 से ऊपर कितना भी हो सकता है, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 70 के ऊपर भी 75 हो, 80 हो, 90 हो, मतलब 70 नहीं चाहिए। 70 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, और 40 से कम नहीं, 39 नहीं होना चाहिए। 40 से ऊपर चाहे जितना हो, 45 हो, 50 हो, 60, 80, 90, कुछ भी 40 से ऊपर होना चाहिए स्लॉप। 40 से अगर ऊपर स्लॉप है, 70 से ऊपर है तो और ज्यादा बेटर है, लेकिन कम से कम 40 से ऊपर होना चाहिए। 40 से ऊपर होता है तो हम बाई का एंट्री करेंगे। कब? जब कल मार्केट बाइंग में था और आज भी बाई का एंट्री बन रहा है। कल मार्केट ग्रीन में थी, आज भी ग्रीन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो इस कंडीशन, तो ये स्लॉप का फर्स्ट कंडीशन हो गया। ये स्लॉप का फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड कंडीशन स्लॉप का। ये फर्स्ट में ही क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, फर्स्ट में ही जब सेलिंग में होगा तो कैसे होगा? कल मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आकर के बंद हो गया, मतलब कल पूरा का पूरा मार्केट क्या था, सेलिंग में था, ये रेड कैंडल बन गया, इस जगह पे बंद हो गई। आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप को फिल करता है। तो कल भी सेल में था और अभी भी क्या बन रहा है, सेल बन रही है। तो इस कंडीशन में स्लॉप 40 डिग्री से ऊपर चाहिए। सेम बाई में जो था उसका उल्टा सेम सेल के लिए हो गया। स्लॉप जो है कितना चाहिए, 40 डिग्री से ऊपर चाहिए। स्लॉप जो है 40 डिग्री से ऊपर अगर है, स्लॉप अगर 40 डिग्री से ऊपर है तो हम सेल का एंट्री करेंगे। 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ऊपर चाहे जितना भी। सेकेंड कंडीशन देखेंगे। देखिए कल मार्केट नीचे ओपन हुआ, ऊपर जाके बंद हो गई, मतलब कल मार्केट जो था वो क्या था, बाइंग में था। कैसा कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना। जहां बंद हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, पीडीसी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पीडीसी हो जाएगा। अब जो है आज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। कल मार्केट ऊपर बंद हुई थी और नीचे ओपनिंग हो रही है, तो मतलब गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और मार्केट गैप को फिल किया, मतलब क्या बना रहा है, सेल का एंट्री बना रहा है। कल मार्केट बाइंग में था, आज सेल का एंट्री बन रहा है। कल मार्केट्स बाइंग में थी और आज जो है सेल का एंट्री बन रहा है। तो इस कंडीशन में स्लॉप जो होना चाहिए वो 40 से ऊपर नहीं, अब 70 से ऊपर चाहिए। कितना चाहिए, 70 प्लस चाहिए, क्योंकि आज अपोजिट आप सोच रहे हो। कल बाइंग में था, आज सेल सोच रहे हैं, तो जब भी आप अपोजिट सोच रहे हैं तो 70 से ऊपर स्लॉप चाहिए। अगर एक ही डायरेक्शन में मार्केट रहता, कल बाइंग में था आज भी बाई के लिए सोचते, या कल सेल में था आज भी सेल के लिए सोचते, तो 40 से ऊपर स्लॉप चाहिए। और अगर अपोजिट सोच रहे हैं, कल बाइंग में था आज सेल सोच रहे हैं, तो स्लॉप 70 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, 70 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर गैप को फिल करता है और सेल का एंट्री बनाता है तो स्लॉप जो है 70 डिग्री से ऊपर चाहिए। स्लॉप जो है 70 डिग्री से ऊपर चाहिए। क्लियर है? ये इसी का उल्टा हो जाएगा कि कल मार्केट नीचे आ गया, ऊपर ओपन होकर के नीचे बंद हुआ, मतलब रेड में बंद हुआ। कल मार्केट सेलिंग में था, आज गैप अप ओपन होता है और गैप को फिल कर रहा है, मतलब आज बाई का एंट्री बना रहा है। आज बाई का एंट्री, कल सेल में था, आज बाइंग का एंट्री बन रहा है। तो 70 डिग्री से ऊपर स्लॉप चाहिए, 70 डिग्री से ऊपर स्लॉप चाहिए। ये हमारा था सेकेंड कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड कंडीशन। अब हम लोग देखेंगे थर्ड कंडीशन। देखिए क्या था कि कल मार्केट यहाँ पे बंद हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पीडीसी है। अब नहीं देखना है कि कल ग्रीन में बंद हुआ है कि रेड में बंद हुआ है, ये नहीं देखना है। कल कुछ कहीं भी बंद हुआ हो, ये पीडीसी का लाइन है। ऊपर एक रेजिस्टेंस था, कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस है ऊपर। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ,
कल मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, वो चाहे ग्रीन में मार्केट बंद हुआ हो, रेड में बंद हुआ, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ बंद हुआ, आज ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे गई और वहां से रिवर्स होके अगर गैप को फिल कर रहा है, किसी रेजिस्टेंस पे जाकर के, किसी रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर के अगर मार्केट गैप को फिल कर रहा है, किसी रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर के अगर मार्केट गैप को फिल कर रही है, तो इस कंडीशन में जो स्लॉप चाहिए, इस कंडीशन में जो स्लॉप चाहिए वो 70 डिग्री से ऊपर चाहिए, वो 70 डिग्री से ऊपर चाहिए। जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है और किसी रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर के गैप को फिल करता है, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है और किसी रेजिस्टेंस से रिवर्स होकर गैप को फिल करता है, तो स्लॉप 70 डिग्री से एबव चाहिए, स्लॉप 70 डिग्री से एबव चाहिए। तो यह था हमारा थर्ड कंडीशन कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और किसी रेजिस्टेंस से रिवर्स हो रही थी, तो गैप को फिल करता है तो स्लॉप 70 डिग्री से ऊपर चाहिए। या फिर मान लेते हैं कि हमारा ये पीडीसी का लाइन था और आज जो है नीचे एक पीडीएल या कोई भी सपोर्ट का लाइन होगा, मान लेते हैं पीडीएल ही, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, पीडीएल है, आज गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और मार्केट किसी सपोर्ट से रिवर्स होकर गैप को फिल कर रहा है, किसी सपोर्ट से रिवर्स होकर गैप को फिल कर रहा है, तो स्लॉप जो है 70 डिग्री से एबव चाहिए, स्लॉप 70 डिग्री प्लस चाहिए, 70 डिग्री प्लस चाहिए। तो ये था हमारा थर्ड कंडीशन, ये था हमारा थर्ड कंडीशन स्लॉप का, ये था हमारा थर्ड कंडीशन स्लॉप का। अब हम लोग देखेंगे एक और कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, एक और कंडीशन है फोर्थ, उसको देखेंगे। देखिए कल मार्केट इस जगह बंद होगी, ये हमारा पीडीसी है, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस होगा, कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है। कल इस जगह पे मार्केट बंद हुआ, आज मार्केट यहां ओपन हुआ, आज मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ है और मार्केट ऊपर गई किसी रेजिस्टेंस पे, और यहां पे अगर कोई सेल का एंट्री बन रहा है, यहां पे अगर कोई सेल का एंट्री बन रहा है, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे गई और सेल का एंट्री बन रहा है यहां पे, तो इस कंडीशन में जो ऊपर में जो स्लॉप चाहिए, ऊपर में जो स्लॉप चाहिए वो 40 डिग्री से ऊपर चाहिए, 40 डिग्री से ऊपर चाहिए, स्लॉप 40 डिग्री से ऊपर चाहिए। ऊपर में जो सेल बन रहा है सॉरी, स्लॉप जो है 40 डिग्री से ऊपर चाहिए, स्लॉप 40 डिग्री से ऊपर चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे सेलिंग के लिए 70 से ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट एक बार गैप को फिल करने के लिए आएगा ही आएगा, इसलिए 40 से ऊपर अगर स्लॉप है तो हम सेल का एंट्री करेंगे। हमें पता है कि मार्केट एक बार गैप को फिल करने के लिए आएगी, इसलिए हम 40 डिग्री से ऊपर अगर स्लॉप होता है तो हम एंट्री करेंगे, 40 डिग्री से ऊपर स्लॉप होता है तो हम एंट्री करेंगे। क्लियर है? 40 डिग्री से ऊपर स्लॉप है तो हम एंट्री करेंगे। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो स्लॉप कितना लेना है। जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो स्लॉप कितना लेना है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे इसी का पार्ट है थर्ड। पहले हम लोग जब गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे देंगे, सेकंड स्लॉप, और थर्ड पॉइंट है सीआरएसआई, थर्ड पॉइंट है सीआरएसआई, सीआरएसआई, सीआरएसआई को कैसे देखेंगे ये समझेंगे। देखिए ये हमारा पीडीसी का लाइन है, ये हमारा पीडीसी का लाइन है। आज मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये हमारा पीडीसी का लाइन है। आज मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप को फिल कर रहा है, गैप अप ओपन होता है और गैप को फिल कर रही है। तो इस कंडीशन में अगर सीआरएसआई सपोर्टेड होगा, मतलब ये नीचे आ जाएगी बॉटम पे और बाई बनाएगा तो हम इसका सपोर्ट लेंगे। कभी कभी सीआरएसआई लोअर बैंड के नीचे आया ही नहीं है, अपर बैंड के बीच में ही है, तो सीआरएसआई को नहीं देखना है,
क्योंकि हम जो है ये डिसाइड कर रहे हैं कि यही आज का सपोर्ट होगा। अगर गैप को फिल कर लिया तो यहीं से मार्केट ऊपर चले जाएगी। सीआरएसआई को हम लोग क्यों यूज करते हैं? आज का एक्चुअल बॉटम और टॉप को फाइंड करने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने डिसाइड तो कर ही लिया कि पीडीसी ही आज का हमारा बॉटम होगा, हमने डिसाइड कर लिया है। तो सीआरएसआई को इग्नोर करना है इस जगह पे। यहाँ पे अगर सपोर्टेड होगा तो देखना है, नहीं तो सीआरएसआई को इग्नोर करेंगे हम। जब भी मार्केट गैप को फिल करता है तो सीआरएसआई को इग्नोर करेंगे, सीआरएसआई को इग्नोर करेंगे। क्लियर है? सीआरएसआई को इग्नोर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। या फिर देखिए कल मार्केट इस जगह पे बंद हुआ था, ये हमारा पीडीसी का लाइन था, ये हमारा पीडीसी का लाइन था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और किसी रेजिस्टेंस पे गया है, किसी रेजिस्टेंस पे गया और यहाँ पे सेल का एंट्री बन रहा है, यहाँ पे सेल का एंट्री बन रहा है। तो देखिए सीआरएसआई अगर अपर बैंड के ऊपर चला गया है तब तो सेल बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सपोर्टेड है। अगर ये नहीं भी गया है और सेल बन रहा है, अपर बैंड के ऊपर नहीं भी गई और सेल बन रहा है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। सीआरएसआई को यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे, सीआरएसआई को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि मार्केट एक बार गैप को फिल होने के लिए जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है एक बार गैप को फिल होने के लिए जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हम कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखेंगे, कैसे स्लॉप को देखेंगे और कैसे हम लोग सीआरएसआई को देखेंगे। कब हम लोग सीआरएसआई को इग्नोर करेंगे वो भी हम लोगों ने देखा कि जब मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप को फिल किया है तो सीआरएसआई नहीं भी सपोर्टेड है तो आप एंट्री ले सकते हैं। सीआरएसआई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो आप एंट्री ले सकते हैं। तो आज हम लोगों ने गैप अप और गैप डाउन वाली एंट्री देखी जिसमें सारे कंडीशन को कैप्चर की गई। बाकी सारे यहाँ पे यूज होगा, जो भी रिवर्सल कैंडल है वो कैंडल्स यूज होगी। स्लॉप के बारे में हम लोगों ने बता ही दिया, कैसे हम लोग को स्लॉप नापना है वो सारी चीजें बता दी। तो आज हम लोगों का एंट्री जो करते हैं वो सारे एंट्री कंप्लीट हुआ। यही 5 तरीके का एंट्री हम लोग करेंगे, पांचों में से कोई भी एंट्री बनता है तो हम इस तरीके से एंट्री करेंगे। तो फाइनली आज हम लोगों ने एंट्री की क्लासेस को कंप्लीट किया। यही 5 तरीके से हम लोग एंट्री करते हैं और कोई भी तरीका नहीं। तो आप लोग इस पे अच्छे से नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और बाद में जाकर के आप इसको प्रैक्टिस कीजिए चार्ट पे कि कब जो है हमें गैप को फिल किया है तो वहां पे क्या सीआरएसआई था, जो चीजें बताई गई है। स्लॉप कब 40 डिग्री हो रहा है, कब 70 डिग्री हो रहा है, एक बार बैक टेस्ट करके देखिए, एक बार पीछे के चार्ट पे जब गैप अप गैप डाउन वाली एंट्री बनी है या फिर वहां पे नहीं बन पाई, कैंडल्स बना वहां पे और लो ब्रेक हुआ या हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नहीं जा पाया ऊपर नीचे, जरूरी नहीं है कि जहां से मार्केट रिवर्स हो गया वहीं पे देखना है। जहां पे ट्रैपिंग कहां पे हुआ कि गैप को फिल किया भी और मार्केट रिवर्स नहीं हुआ, कैंडल का लो हाई ब्रेक होने के बाद भी रिवर्स नहीं हुआ, तो क्या कारण था उस जगह पे। तो हर एक चीज को आप जाके देखिए, क्योंकि जहां से मार्केट गिर गया या जहां से मार्केट ऊपर चला गया वो तो आसान है, वो तो कोई भी देख सकता है। जहां पे नहीं गिरा, मार्केट गैप को फिल किया, वहां पे कैंडल्स बनी, तो आखिर क्या दिक्कत था? क्या स्लॉप कम था? क्या 40 से कम था या 60 डिग्री था? मतलब 40 से ऊपर था फिर भी मार्केट नहीं गिरा, तो 40 से ऊपर था फिर भी मार्केट नहीं गिरी, तो आखिर वजह क्या था? किसी रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ था क्या? तो वो सारी चीजों को देखिए जाकर के, वो सारी पॉइंट्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, वो हर एक चीजों को देखना है आप लोग। तो एक बार जाकर के इसको अच्छे से रिव्यू कीजिए, पीछे के चार्ट पे महीना 2 महीना 4 महीने के चार्ट पर जाकर के जब भी मार्केट गैप को फिल किया या ना भी किया है, किसी गैप को फिल करने के बाद वहां से ना भी रिवर्स हुआ है, तो वहां पे भी आपको चेक करना है कि आखिर क्या वजह था जिससे मार्केट रिवर्स नहीं हुआ या क्या वजह था जिससे मार्केट रिवर्स हुआ। तो सारी चीजों को, हर एक पॉइंट्स को जाकर के आप लोग देखेंगे। तो चलिए आज की सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद सभी को, थैंक यू।